हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से राज प्रेजेंट गमराज सीरीज में आज की स्टोरी है पोलियो गैंग। तो बने रहे इस वीडियो में। पोलियो जमीनी मगरमच्छ है जो मासूम बच्चों की टांगों पर हमला करके उन्हें खा जाता है। पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाए, अपने 5 साल से कम बच्चों को मुफ्त पोलियो ड्रॉप्स की खुराक अवश्य पिलाए। मैं पोलियो कुमार हूँ जो एक दिन पोलियो को शिकार होकर अपनी टांगे गंवा बैठा। आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने प्यारे बच्चों को मेरे जैसा बनने से बचाए। फिर हम गमराज को देखते हैं जो सुकालू से बोलता है, सुन लिया तूने, जा जल्दी जा अपने बच्चों को पोलियो केंद्र लेकर आ। सकालू बोलता, मैं गया और अभी आया। उसके बाद पोलियो कुमार गमराज से बोलता है, इस पोलियो केंद्र का इंचार्ज मैं तुम्हें बनाता हूँ। गमराज बोलता है, मुझे इस नेक कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बड़ी खुशी होगी। मगर कुछ लोगों को इससे खुशी नहीं थी। कार में गुंडे थे, वो बोल रहे थे हमें पल्स पोलियो अभियान को लाल झंडी दिखानी है। फिर एक गुंडा कार में से बोलता, खट्टा मीठा ये अभियान सफल नहीं होना चाहिए। उन्हें एक पोटली देता लाल रंग की। और उसके बाद खट्टा मीठा पोलियो केंद्र में आ जाते हैं। मीठा बोलता है खट्टे से, पल्स पोलियो केंद्र में लोग अपने बच्चों को लाने लगे हैं। तो खट्टा बोलता है, अपना काम शुरू करने का सबसे बढ़िया मौका यही है। खट्टा बोलता है, तो फिर चलो, मैंने आइस बॉक्स रख लिया है। मीठा बोलता है, मैंने झंडा ले लिया है। और दोनों झंडा लगाने के बहाने छत पर आ जाते हैं। फिर खट्टा बोलता, छत की पतली मुंडेर पे हमने रखा ये स्केल के एक तरफ वाले सिरे पे हमने रखा बर्फ का टुकड़ा और दूसरी ओर रखा उतने वजन वाला ये दस्ती बम जो जमीन से टकराते ही फट जाएगा। और सारा काम करने के बाद मीठा बोलता, अपना काम हो गया। तेज धूप में बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी और उसके बाद वो दोनों वहां से पोलियो ड्रॉप केंद्र से भाग जाते हैं। और बर्फ पिघलने के वजह से उसका भार कम हो गया और बम का भार ज्यादा, तो बम नीचे गिरा पोलियो केंद्र के बच्चों के सामने और नीचे गिरते ही ब्लास्ट हो गया और दस्ती बम का फौरन असर होता। 10 फुट तक आसपास खड़े लोगों को फौरन दस्त लग जाते हैं। एक बंदा कहता है टॉयलेट की तरफ भागो, दूसरा बोलता मगर टॉयलेट तो यहाँ एक भी नहीं है, फिर हम क्या करें, हम तो मर गए। फिर मीठा बोलता है, यहाँ तो बम फट गया, अब दूसरे पल्स पोलियो केंद्र चलते हैं, वहाँ भी यही काम करते हैं। मगर तभी शहर का रखवाला गमराज आता, बोलता, जाओगे तो तब जब गमराज तुम्हें यहाँ से जाने देगा। और उसके बाद खट्टा और मीठा गमराज के पैर पकड़ लेते हैं, मगर खट्टा मीठा टांग पकड़ के उसे उल्टा गिरा देते हैं। मीठा बोलता, भाग खट्टे, अगर पल्स पोलियो अभियान सफल हो गया तो चंपी बॉस हमारी चंपी कर देगा। उसके बाद खट्टे का दिमाग आता, बोलता, मैं स्केट बोर्ड निकालता हूँ, अभी दिखाता हूँ मजा। मगर पीछे से गमराज भी आ रहा होता तेजी से दौड़ता हुआ। मगर खट्टे ने स्केट बोर्ड के ऊपर ईंटें रखकर गमराज की तरफ छोड़ देता, जिससे गमराज ईंटों से टकरा जाता है। फिर खट्टा बोलता, गमराज बेटे, हम तेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे। फिर बड़ा सा इंजेक्शन उसके पीछे ठोक देते हैं गमराज के। और उसके बाद मीठा फुटबॉल बम उसकी तरफ फेंक देता है और बोलता है, और गमराज इसके बाद तो हमारा पीछा कभी नहीं कर पाएगा। और गमराज फुटबॉल से बचता है, ये फटने वाला है। तभी वहाँ सकालू आ जाता है और गुरु से बोलता है, कोने में दुपक्कर क्यों खड़े हो, फुटबॉल अपने हाथों पे खुदाता रहता है। फिर गमराज बोलता है, अरे तेरे हाथों में वही फुटबॉल है, इसे फेंक दे सकालू, इसमें बम है। तो सकालू बोलता है, गुरु ये बम नहीं है, देखो इस पर लिखा है कि बम नहीं है। तब गमराज बोलता, हो इसका मतलब वो दोनों बदमाश मुझे कच्चा देकर भागने में सफल हो गए। सकालू बोलता, तुम जरूर पोलियो केंद्र में गड़बड़ी फैलाने वाले बदमाशों की बात कर रहे हो। गमराज बोलता, हाँ सकालू, उन्होंने पल्स पोलियो जैसे पवित्र अभियान में रुकावट डाली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सकालू बोलता, तुमने यामुंडा को क्यों नहीं बुलाया? फिर गमराज बोलता, मुझे उसको बुलाने का समय ही नहीं मिला सकालू, लेकिन यामुंडा को तो अब मुझे बुलाना ही होगा, क्योंकि पोलियो अभियान के बारे में उसके इरादे नेक नहीं थे। मुझे उम्मीद है कि अभी वो दूसरे केंद्रों में जाकर गड़बड़ी फैलाएंगे। फिर गमराज बोलता, यामुंडा जल्दी आ जाओ हेलीकॉप्टर बनकर। और यामुंडा हेलीकॉप्टर बनकर आ जाता। उसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर निरीक्षण केंद्र जा रहे होते हैं। तभी वहाँ गुंडों की वही गाड़ी आती है, वो दोनों को मुक्का मारती है और बोलता है, वाह शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम यहाँ मेरे पास क्यों खड़े हो, दूसरे केंद्र में जाकर गड़बड़ी फैलाओ, जल्दी जाओ। फिर मीठा बोलता, गड़बड़ी तो हम फैलाएंगे, लेकिन खट्टा चंपी बहुत शाबाशी देने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता। खट्टा बोलता, सबका अपना अपना स्टाइल है, तू इस तरफ ध्यान मत दे। फिर दोनों जने दूसरे पोलियो केंद्र आ जाते हैं। खट्टा बोलता, अब मैं दूसरे पल्स पोलियो केंद्र में धावा बोलना है, हमें अपने काम की स्पीड बढ़ानी होगी। फिर मधुमक्खी के छत्ते को देखकर खट्टा बोलता है, मीठा, यहाँ गड़बड़ी फैलाने के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद खट्टा गुलेल से कंकड़ फेंकता है छत्ते पर
मगर तभी कंकड़ और छत्ते के बीच में एक लकड़ी का बोर्ड आ जाता है। इस पर खट्टा बोलता है, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने वाला ये बुल आई और बोर्ड बीच में कहाँ से आ गया। तभी ऊपर सकालू बोलता है, इस बोर्ड को हमने लटकाया बेटे ताकि मधुमक्खी को छेड़कर तू कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। और गमराज के कहने पर यामुंडा हेलीकॉप्टर का लंबा पाँव निकाल लेता है जिनसे गुंडों की खूब धुनाई होती है। फिर गमराज बोलता है, इससे पहले कि ये दोनों उठकर खड़े हो जाए, यामुंडा तू इनके ऊपर लैंड हो जा। और यामुंडा उन दोनों के ऊपर लैंड हो जाता है। तो खट्टा बोलता, चंपी बॉस तुमने कहा था कि मुसीबत में हमें बचाओगे, अब हम मुसीबत में, तुम कहाँ पर हो। और तभी वहाँ चंपी बॉस अपनी कार से आया था और बोलता, मैं यहाँ हूँ, टेलीस्कोप में इंजेक्शन गन है, मैं इंजेक्शन फायर करके दोनों के शरीर में पोलियो के कीटाणु भर दूंगा। फिर गमराज बोलता, अब यहीं पड़े रहो जब तक पुलिस नहीं आती। तभी वो कीटाणु भरे इंजेक्शन हेलीकॉप्टर के लग जाते हैं, मतलब यामुंडा के लग जाते हैं। तभी सकालू गमराज को यामुंडा के पैर दिखाकर बोलता है, सुइयां लगते ही यामुंडा के कदम डगमगा रहे हैं, मुझे शंका हो रही है गुरु की सुइयों में जरूर बेहोशी की दवा होगी। तभी गमराज बोलता है, सुइयों में बेहोशी की दवा नहीं भरी सकालू, क्योंकि यामुंडा बेहोश नहीं हुआ, बस लड़खड़ा रहा है। और बोलता है, ये इंजेक्शन उस कार से दागे गए हैं। और उसके बाद यामुंडा गिर जाता है। तब सकालू बोलता है, इसकी टांगे देखो गुरु, घी से ककड़ी जैसी हो गई इसकी। तो गमराज बोलता है, इसको टांगों में जरूर पोलियो हो रहा है। और तभी खट्टा मीठा उठ जाते हैं, उन दोनों को पेलते हैं। खट्टा बोलता, हमसे टकराओगे तो पोलियो का शिकार बनोगे ही। मीठा बोलता, चंपी बॉस ने एक समय में आकर हमारी मदद करी है। उसके बाद गमराज यामुंडा को उठाते हुए बोलता है, यामुंडा दोनों बदमाश भाग रहे हैं, जल्दी उठो, उनका पीछा करो। तो यामुंडा बोलता, कोशिश कर रहा हूँ स्वामी। उसके बाद यामुंडा बोलता, जल्दी मेरे अंदर बैठो। फिर गमराज बोलता, उड़ते क्यों नहीं। तो यामुंडा बोलता, मेरे दोनों पंख टेढ़े मेढ़े हो गए, ठीक से घूम नहीं पा रहे। गमराज बोलता, पोलियो के कारण तुम्हारी पंखड़ियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अब तुम बिना पंखड़ियों के जेट विमान बन जाओ, जल्दी उड़ो। यामुंडा बोलता, ठीक है मैं जेट विमान बनता हूँ स्वामी। तो यामुंडा बोलता, जेट उड़ाने का काम उसके विंग्स करते हैं, मेरे विंग्स में जान नहीं बची। तब गमराज बोलता, जेट बनते ही पोलियो का असर इसके विंग्स पर आ गया। फिर गमराज बोलता, तो फिर कार ही बन जाओ यामुंडा, फिलहाल तो हमें उस बदमाशों का पीछा ही करना है। उसके बाद यामुंडा कार बन जाता है। तो गमराज बोलता, तू घसीट कर क्यों चल रहा है यामुंडा। तब यामुंडा बोलता, जरा बाहर झांक कर देखो मेरे टायरों को, तब समझ में आ जाएगा मैं घसीट कर क्यों चल रहा हूँ। सकालू देखकर बोलता, ओहो इसका टायर तो टेढ़े मेढ़े हो गए, इस बार इसके टायरों पर पोलियो का असर हो गया। फिर यामुंडा बोलता, स्वामी मैं जिस भी वाहन का रूप धारण कर लूं, मेरी टांगे कमजोर होती जा रही, टांगों का हिस्सा जरूर होगा कहीं न कहीं। फिर सकालू गमराज से बोलता, गुरु वो दोनों बदमाश अब दिखाई नहीं पड़ रहे, और अगर हमने यामुंडा को पल्स पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाई तो मुझे आशंका हो रही है हमेशा के लिए उसकी टांगे पोलियोग्रस्त नहीं हो जाए कभी। उसके बाद गमराज बोलता, तू ठीक कह रहा, हम धकेल के से पोलियो केंद्र ले जाते हैं। तभी वो दोनों कार के पास चंपी बॉस के पास आ जाते हैं, खट्टा और मीठा। तो बॉस बोलते हैं, ना मुरादो आप काला मुंह करके तुम मेरे पास क्यों आ गए। तो खट्टा बोलता, चंपी बॉस उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर हमारे पे उतार दिया, हम क्या करते। उसके बाद चंपी बॉस गाड़ी का गेट खोल के उन्हें कूड़े की ढेर में डाल देता और बोलता है, ना मुरादो निकम्मे तुम उनके हेलीकॉप्टर के नीचे आए क्यों। और खट्टा मीठा बोलता है, अब कभी नहीं आएंगे। फिर चंपी बॉस बोलता है, तो फिर कान खोलकर सुनो, सामने देखो वह आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ी है, यानी डॉग बैन। ये लो मोबाइल फोन, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहना। तब फोन पर खट्टा बोलता, फिलहाल म्युनिसिपालिटी वाले कटखन्ने कुत्तों को पकड़ के डाल रहे हैं बैन में। तब बॉस बोलता, वो बैन लेके वहाँ से भाग लो। और वो दोनों बैन लेके भाग जाते हैं। तभी म्युनिसिपालिटी के लोग बोलते हैं, अरे वो बैंक की बैन नहीं है, वो कुत्तों की बैन है। उसके बाद खट्टा मीठा डॉग बैन को वो पोलियो केंद्र ले आते हैं। उसके बाद आवारा कटखन्ने कुत्तों को खट्टा आजाद कर देता है और बोलता, ये कटखन्ने कुत्ते पल्स पोलियो में दवा पिलाने वाले लोगों पे खलबली मचा देंगे। और गमराज यामुंडा को पल्स पोलियो को ड्रॉप पिला रहा होता, तभी वो देखता है इतने सारे आवारा कुत्ते कहाँ से आ गए। तभी गमराज देखता और बोलता है, ये तो वही दोनों हैं, यहाँ पल्स पोलियो अभियान को असफल करने आए हैं। तो सकालू बोलता, गुरु इससे पहले कुछ करें, हमें कुछ करना चाहिए। उधर यामुंडा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तब गमराज बोलता है, तो अच्छी बात है, अब तुम बुलडोजर बन जाओ जल्दी से। और गमराज बोलता है, इन सारे कुत्तों को खदेड़ कर उन्हीं दोनों गुंडों के पास पहुंचा दो। तभी खट्टा बोलता है, ये दोनों फिर से आ गए और कुत्ते हमारे पर छोड़ रहे हैं। तभी गमराज बोलता, भाग कर तो तुमने कुत्तों को और सह दे दी, क्योंकि आवारा कुत्ते भागते हुए आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ते। तभी सारे कुत्ते उन दोनों पर लिपट जाते हैं। तभी चंपी बॉस उधर आते हैं। चंपी बॉस कहते हैं, अगर मैंने इन्हें नहीं बचाया तो ये पुलिस को सब बोल देंगे। उसके बाद आंसू गैस उन पर छोड़ देते हैं। मगर तभी वो आंसू गैस का गोला गमराज पकड़ लेता है और उल्टा उसकी कार में डाल देता है और वो गोला चंपी बॉस की कार के अंदर फट जाता है।
तभी सकालू गमराज से बोलता, मुझे लगता है वह मर तो नहीं गया कभी अंदर। तभी गमराज बोलता, घबरा मत सकालू, वो हथगोला नहीं था, आंसू गैस का बम था। और उसके बाद गमराज गेट खोलता है। तभी गमराज बोलता, आंसू गैस के गोले के प्रभाव से चंपी बॉस के आंसू कार में इकट्ठे हो गए, जिससे बाढ़ आ गई कार के अंदर और चंपी बॉस आंसू की बाढ़ के अंदर डूबकर बेहोश हो गया लगता है। उसके बाद फिर गमराज देखता है तो बोलता है, पोलियो कुमार तुम? उसके बाद पोलियो कुमार बोलता, हाँ मैं ही हूँ, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरी आंखों में भयानक जलन हो रही है, मुझे बचा लो। गमराज बोलता, तू बच्चों का दुश्मन है, तेरा अंधा हो जाना ठीक ही है। फिर पोलियो कुमार बोलता, नहीं मैं बच्चों का दुश्मन नहीं, पल्स पोलियो अभियान का दुश्मन हूँ। गमराज बोलता, क्यों, पल्स पोलियो अभियान से तेरा क्या दुश्मनी है रे? तब पोलियो कुमार बोलता, हाँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा पल्स पोलियो अभियान में भाग लेकर पोलियो ग्रस्त होने से बचे। इसके पीछे मेरी बहुत दुख भरी कहानी है गमराज। मेरा सौतेला बाप कठोर नाक बड़ा घटिया इंसान था। उसने मुझे बचपन में पोलियो की दवा नहीं पिलाई, जिससे मैं पोलियो ग्रस्त हो गया। तब मेरा बाप बोलता, चलो ठीक है, भीख मांग कर लाएगा तो कलर टीवी की किस्त चुका दिया करूंगा। और मेरे हाथ में बैसाखी थमा दी गई। अब मैं दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकता था। मेरी पड़ोस में चंपा का पिता बड़ा दयालु था, वह चाहता था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तभी उसके पिता बोलते, बेटा तेरी एक ही टांग तो खराब है, अगर तू चाहे तो भाग सकता है। मुझे दौड़ाने के लिए वह अपना कटखन्ना कुत्ता मेरे पीछे छोड़ देता था ताकि मैं डर कर भागूं, पर मैं हमेशा गिर पड़ता था और कुत्ता हमेशा मुझे काट खाता था। और इस तरह मैं 25 साल का डिफेक्टेड जवान हो गया। चंपा के पिता ने मुझे उधार देकर एक कागज पर साइन कराकर इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया। और मेरी टांग अच्छी तो नहीं हुई, पर अमेरिका में नकली टांग जरूर मिल गई, जिससे मैं चल फिर सकता था। उसके बाद चंपा के पिता बोलते हैं, बात तो एक ही बेटा, तू चलने फिरने तो लगाए कम से कम। फिर मैंने बोला, मगर आपने मुझ पर इतना खर्चा क्यों करा? वो बेटा बात ऐसे, दरअसल मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, मैं तो अपाहिज हूँ, पोलियो ग्रस्त आदमी हूँ, मैं आपकी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसके पिता बोलते हैं, तू उस पर बोझ नहीं बनेगा, मैंने तेरे ऊपर बहुत पैसा खर्च करा है, फ्री फंड में थोड़ी करा है, बेटे तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा, आपकी बेटी चंपा को मैंने जब भी देखा खिड़की से झांकते हुए देखा, वह तो बहुत बड़ी और जवान और सुंदर हो गई होगी अब तक, मगर वो मेरी हालत देखकर मुझे पसंद नहीं करेगी शायद। तब उसके पिता बोलते हैं, जरूर करेगी बेटा, तुम्हारी एक टांग तो कम से कम है। पर मेरी चंपा की दोनों टांगे नहीं है, उसकी दोनों टांगे पोलियो से खराब हो चुकी है। और चंपा चाय लेकर आती है और चंपा को चंपा की माँ ने पकड़ा हुआ था ताकि गिर न जाए। और ये सब नजारा देखकर पोलियो कुमार का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब उसके पिता मुझे गले लगाकर बोलते हैं, बेटा इस रिश्ते को मना मत करियो, देख ऐसी बीवी को कितना बड़ा फायदा होता है, उसकी टांगे नहीं दबानी पड़ेगी तेरे को। तो फिर बेटा बोल, बारात कब लेकर आएगा तू? और पोलियो कुमार रोता हुआ बोलता, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर उसके पिता स्टाम्प निकल कर दिखाते हुए बोलते हैं, अगर बेटा तुझे रिश्ता मंजूर नहीं है तो मेरा कर्जा लौटा दे, जो मैंने तुझे अमेरिका जाते वक्त दिया था। कर्जे पर तेरे साइन भी है, और तुझे पता है साइन वाला आइडिया मेरी चंपा का था। मेरी चंपा का दिमाग कितना तेज है बता। उसके बाद पोलियो कुमार के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, धोखा। और उसके बाद चंपा से शादी करनी ही पड़ती है पोलियो कुमार को। मेरी सारी मुसीबतों की जड़ ही पोलियो था। मेरे जैसे कितने जवान होंगे जिन्हें चंपाओं से ब्लैकमेल होकर शादी करनी पड़ी होगी। और मैं नहीं चाहता कि पोलियो ग्रस्त जवानों की संख्या इतनी ज्यादा हो कि फिर किसी चंपा का बाप मेरे जैसे जवान को चंपा के पल्ले जबरदस्ती न बांध सके और पोलियो ग्रस्त दूसरा रिश्ता भी आराम से मिल जाए। और ऐसा तब हो सकता जब पल्स पोलियो अभियान फेल हो जाए। तब गमराज बोलता, पोलियो कुमार मैं शादीशुदा आदमी के दुख को समझता हूँ, मगर तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हजारों बच्चों के बचपनों को अपाहिज होने में खतरे में तुमने डाल दिया। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें पल्स पोलियो की डोज पिलाई होती, आज तुम अपाहिज ना होते। तुम्हें तो पल्स पोलियो को और भी सफल बनाना चाहिए ताकि चंपा जैसी घटना दोबारा कहीं ना हो। फिर पोलियो कुमार हाथ जोड़कर बोलता, तुम ठीक कहते हो गमराज, मुझे माफ कर दो, मैं अब पल्स पोलियो के लिए निस्वार्थ सेवा करूंगा। फिर पुलिस वाला बोलता, वाह क्या कहा तुमने, वरना ये हथकड़ी तुम्हारे लिए ही ला रहा था। तब गमराज बोलता, तो फिर मेरे साथ जोर से बोलो, पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाओ, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाओ। तो दोस्तों इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।